हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो आपका एग्ज़ाम होना है, इसके लिए हम 5 मैथ के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं। सो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आती है, तो इस वीडियो में आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। जब भी आपको 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो आपको एक गोल्डन रेशियो याद रखना है। इसी रेशियो से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। गोल्डन रेशियो है 3:3:3:1। ये आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है जब भी 3 वर्ष का हमें ज्ञात करना हो चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है यहाँ पर 25,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर है 12%। तो हम 25% का ज्ञात करेंगे 12%, जो कि आपका होता है यहाँ पर 3,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3,000, और इसके बाद हम 3,000 का निकालेंगे 12%। तो 3,000 का 12% होता है 360, तो हम लिखेंगे 360। इसके बाद हम 360 का निकालेंगे 12%। तो 360 का 12% होता है आपका 43.2। अब हम यहाँ पर 3 की गुणा 3,000 से, 3 की गुणा 360 से और 1 की गुणा 43.2 से करेंगे, और हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वह निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3×3=9,000। अब यहाँ पर आ जाएगा 300, 3×18 की 8, रिमाइंडर 1, 3×3=9 और 1 10। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 43.2। अब यदि हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो लास्ट में आपका दशमलव के बाद आएगा 2, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंत में है सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पर 10,123 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब भी ज्ञात करना हो तो आपको यह गोल्डन रेशियो याद रखना है 3:3:1। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक एडवांस मैथ से आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉट की पावर 4a प्लस का कॉट स्क्वायर a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है वो आपका कोसेक की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉट स्क्वायर a को कॉमन कर लेंगे। तो कॉट स्क्वायर जो आपका a है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर अंदर बचेगा आपका कॉट स्क्वायर a प्लस का बचेगा आपका 1। अब कॉट स्क्वायर प्लस का 1 का फॉर्मूला होता है कि कॉट स्क्वायर a प्लस का 1। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बचा कॉट स्क्वायर a प्लस का 1। तो कॉट स्क्वायर a प्लस का 1 होता है आपका कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर a। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर a माइनस का 1। अब हम इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कॉसेक स्क्वायर a इंटू में कॉसेक स्क्वायर a, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर की पावर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉसेक की पावर 4। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक की पावर 4a माइनस में आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर a, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 320 मीटर लंबी
एक रेलगाड़ी जो कि विपरीत दिशा में 9.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो आपको यह फार्मूला याद होगा कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में होता है आपका समय। तो यहाँ पर जो विपरीत दिशाओं में है यानी कि दोनों की चाल जो है वो ऐड होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर और जो व्यक्ति की चाल है वो यहाँ पर है 9.4 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसमें गुणा कर देंगे 5/18 का। अब बराबर में लिखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर है आपकी 320 मीटर और जो टाइम है वो है 24 सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो हमें ज्ञात करना है किलोमीटर पर आवर में। हमें रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर काट लेंगे 6 से। तो 6 त्रिक हो जाएगा 18 और 6 चौके हो जाएगा 24। 4 से काटेंगे तो 4 अठे हो जाएगा 32 और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 16 पंचे हो जाएगा 80 और 16 की गुणा 3 से हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 48। तो यहाँ पर x प्लस में है 9.4 बराबर में आ जाएगा आपका 48। अब यहाँ पर 48 में से 9.4 को हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 38.6। तो यहाँ पर 38.6 है किलोमीटर पर आवर उस रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 38.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से m के किस मान के समीकरण के निकाय यानी कि ये दो समीकरण है और m का कोई हल नहीं होगा, हमें यह ज्ञात करना है। जब भी दो समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं यानी कि वह दोनों संख्याएं पैरेलल होती हैं। यदि ये दोनों संख्या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती तो यहाँ पर हो जाते आपके हल। लेकिन यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती तो यहाँ पर इसके कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर x और y का जो रेशियो होगा वो होगा बराबर। तो हम यहाँ पर x और y का रेशियो कर लेंगे बराबर। तो x का गुणांक है यहाँ पर 18 और यहाँ पर x का गुणांक है 7 बराबर y का गुणांक है -72 और जो यहाँ पर है दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक वो है m, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 चौके हो जाएगा 72 और m का मान आ जाएगा 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर m का मान आ जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² माइनस का 14 x प्लस का 3 के बराबर में है 0 की मूलों का वर्गों का योग है 100 तो हमें ज्ञात करना है k का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं इस समीकरण के मूल है अल्फ़ा और बीटा, तो उनके वर्ग यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर दिया गया है यहाँ पर 100। अब हमें ज्ञात है कि यदि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना हो यानी कि दो मूलों का योग ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला होता है माइनस का b अपान में a। तो माइनस, अब यहाँ पर b का मान है -14 तो यहाँ पर आ जाएगा -14 अपान में आ जाएगा a। तो a का मान यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 14 यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया यहाँ पर 14। अब हमें दो संख्याएं ऐसी फाइंड आउट करनी है जिनका स्क्वायर करने पर आ जाए 100 और योग करने पर आ जाए 14। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान आ जाएगा आपका 8 और बीटा का मान आ जाएगा 6, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 36। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 यानी कि अल्फ़ा का मान आ जाएगा 8 और बीटा का मान आ जाएगा 6। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है के का मान। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का भी फार्मूला पता है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c अपान में होता है आपका a, c अपान में हो जाएगा a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 8 गुणा 6 और बराबर में आ जाएगा c की जगह यहाँ पर आपका है 3k यानी कि c की जगह है आपका 3k। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3k। अब यहाँ पर 3 से इसको काट लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 8 दूना हो जाएगा 16। तो k का मान यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हमें k का ही मान ज्ञात करना था तो k का मान आ जाएगा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि
पी एन एक वृत्त की छेदक रेखा है जो इसे एम और एन बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि पी एन बड़ा है पी एम से। वृत्त के बिंदु टी के स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा पी टी खींची जाती है। यदि पी एम बराबर 32 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 40 सेंटीमीटर है तो जीवा एम एन की लंबाई हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है कि जीवा एम एन की जो लंबाई है वो क्या होगी। तो मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है और ये बाहरी बिंदु है यहाँ पर पी से एक त्रिज्यखंड यहाँ पर खींचा जाता है जो कि यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर एक ये रेखा है एम एन और एक स्पर्श रेखा है ये। अब यहाँ पर है ये पी बिंदु है और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका एन एम है और यहाँ पर है आपका एन और यहाँ पर जो यहाँ पर स्पर्श करती है ये है टी। अब यहाँ पर दो लंबाइयाँ दी गई, पी एम की लंबाई है यहाँ पर 32 सेंटीमीटर और पी टी की लंबाई है 40 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है पी एन की एम एन की लंबाई की एम एन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि पी टी का स्क्वायर जो बराबर होता है वो आपका पी एम इंटू में पी एन के बराबर होता है। ये आपका एक फार्मूला होता है। तो पी टी यहाँ पर है 40, तो 40 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1600 बराबर पी एम का मान है यहाँ पर 32 और इंटू में है यहाँ पर पी एन। अब पी एन का यहाँ से मान आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो पी एन का मान आ गया 50 जो कि यहाँ पर ये पूरा है पी एन। तो 32 माइनस कर देंगे तो एम एन का मान आ जाएगा। तो 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो एम एन का मान होगा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद जो नेक्स्ट और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।